वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। 1 अगस्त से भोपाल की 222, इंदौर के 365 नई लोकेशंस पर बढ़ेंगी प्रॉपर्टी की कीमतें। 1 अगस्त से प्रदेश की 4651 नई लोकेशन पर प्रॉपर्टी की दरें बढ़ जाएंगी। इनमें भोपाल के 222 नए क्षेत्र शामिल हैं। राज्य सरकार ने नई लोकेशंस में होने वाली प्रॉपर्टी के सौदों को आसपास की कलेक्टर गाइडलाइन से जोड़ दिया है। इंदौर में ऐसी 365, जबलपुर में 106, उज्जैन में 119 और ग्वालियर में 36 नई लोकेशन हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में 49,000 गरीबों को दिया जाएगा अन्न से भरा बैग। 18 लाख सदस्य होंगे लाभान्वित। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रत्येक गरीबों को 10-10 किलो का अनाज से भरा बैग दिया जाएगा। शासन की गाइडलाइन पर जिले में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। प्रत्येक परिवार को आगामी 7 अगस्त को 10-10 किलो अन्न से भरा बैग वितरित किया जाएगा। योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ऑनलाइन से करेंगे। इस योजना से जिले के 3.56 लाख परिसर यानी 18.76 लाख सदस्यों को लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश के जबलपुर से 8 नई उड़ानें शुरू होंगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि देश के बाकी हिस्सों से महाकौशल क्षेत्र को जोड़ने और हवाई संपर्क को मजबूती देने के लिए मध्य प्रदेश के जबलपुर से 8 नई उड़ानें शुरू होंगी। सिंधिया ने बृहस्पतिवार को ट्वीट कर कहा कि जबलपुर से रोजाना 8 नई उड़ानें शुरू होंगी। ये नई उड़ानें मुंबई जबलपुर मुंबई, दिल्ली जबलपुर दिल्ली, इंदौर जबलपुर इंदौर और हैदराबाद जबलपुर हैदराबाद की होंगी। परिणामों से असंतुष्ट विद्यार्थी दे सकेंगे परीक्षा। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा आयोजित हाई स्कूल हायर सेकेंडरी व्यावसायिक परीक्षा वर्ष 2021 की परीक्षा परिणाम घोषणा के बाद परिणाम से असंतुष्ट विद्यार्थियों को परीक्षा देने का मौका मिलेगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा 1 सितंबर से 25 सितंबर के दौरान 10वीं और 12वीं के लिए बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। शिक्षकों को ई कंटेंट के लिए वीडियो लेक्चर बनाने का प्रशिक्षण। 6 घंटे उपस्थित रहना जरूरी। कोरोना संक्रमण के चलते कॉलेज व विश्वविद्यालय में ऑनलाइन टीचिंग के जरिए छात्र छात्राओं को पढ़ाया जा रहा है। अगला सत्र महीने भर में शुरू होगा, मगर इससे पहले उच्च शिक्षा विभाग अब ई कंटेंट तैयार करने में जुट गया है। साथ ही शिक्षकों को वीडियो लेक्चरर बनने की ट्रेनिंग भी दे रहा है। अगले सप्ताह से ऑनलाइन प्रशिक्षण रखा गया है, जिसमें कम से कम 6 घंटे उपस्थित रहना जरूरी है। शिवराज सरकार अपने स्तर से भी खरीद सकती है मूंग, कैबिनेट में होगा निर्णय। मध्य प्रदेश में किसानों को ग्रीष्मकालीन मूंग की उचित कीमत दिलाने के लिए शिवराज सरकार अपने स्तर से भी समर्थन मूल्य पर खरीद कर सकती है। अभी प्रदेश में केंद्र सरकार की प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत खरीद चल रही है। इसमें फिलहाल 1,34,000 टन मूंग खरीदने की अनुमति मिली है, जिसे 2 लाख टन और बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। एमपी से महाराष्ट्र के लिए बसों की आवाजाही पर अभी जारी रहेगी रोक। सरकार ने 4 अगस्त तक बढ़ाया बैन। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच बसों की आवाजाही अभी बंद रहेगी। सरकार ने इसकी समय सीमा 4 अगस्त तक बढ़ा दी है। कोरोना के हालात को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया। कोरोना की सेकेंड वेव के दौरान मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र के लिए बसों के आवागमन पर रोक लगा दी गई थी। हालात सुधरने पर भी एहतियात के तौर पर ये बैन लगातार बढ़ाया जा रहा है। एमपी में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक। कमलनाथ बोले, नेता हवाबाजी से बचते हुए करे चुनाव की शुरुआत। मध्य प्रदेश में आगामी 4 सीट्स पर होने जा रहे चुनाव की तैयारियां कांग्रेस ने जोर शोर से शुरू कर दी हैं। प्रत्याशी चयन के फॉर्मूले और चुनाव जीतने की रणनीति को लेकर आज एक अहम बैठक पीसीसी चीफ कमलनाथ के निवास पर आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक भी मौजूद रहे। सीएम शिवराज ने केंद्र सरकार से किसानों और खिलाड़ियों के लिए मांगी ये सुविधाएं। मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश खेलों में आगे बढ़ रहा है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से आग्रह किया कि खेलो इंडिया 2022 यूथ गेम्स का आयोजन भोपाल में करें। उन्होंने बताया कि राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल अधोसंरचना के 56 करोड़ 93 लाख के प्रस्ताव भी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि उर्वरक मंत्री मनसुख मांडवीय से भी मिला। कुल राज्य में 10 लाख कोरोना के टीके लगे हैं। अब तक 3 करोड़ 1,58,000 टीके लग चुके हैं। प्रदेश के सरकारी डॉक्टर्स को प्राइवेट प्रैक्टिस से वंचित करने वाले दोनों सर्कुलर पर रोक। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम अंतरिम आदेश के जरिए राज्य के सरकारी डॉक्टर्स को प्राइवेट प्रैक्टिस से वंचित करने वाले दोनों सर्कुलर पर आगामी आदेश तक के लिए रोक लगा दी है। इसी के साथ मामले की अगली सुनवाई 9 अगस्त को निर्धारित कर दी। इस बीच राज्य शासन सहित अन्य को नोटिस का जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। 3-4 दिनों तक भारी बारिश की भविष्यवाणी। कहीं येलो कहीं ऑरेंज अलर्ट जारी। चंबल पार्वती सहित कई नदियां उफान पर।
मध्य प्रदेश में बीते 10 दिनों से तेज बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही बारिश के चलते प्रदेश की नदियां उफान पर हैं। सूबे में अब सामान्य से 3% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने प्रदेश के ज्यादातर जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। चंबल, पार्वती, टेम, कूनो और सिंध नदियां उफान पर हैं। योजना के क्रियान्वयन में हुई गड़बड़ी, केंद्र सरकार को लौटाने पड़ेंगे 58 करोड़ रुपए। प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए परंपरागत तौर तरीकों से खेती करने वाले अनुसूचित जनजाति के किसानों को प्रशिक्षण देने से लेकर प्रसंस्करण आदि कार्यों के क्रियान्वयन में गड़बड़ी सरकार को भी भारी पड़ रही है। केंद्र सरकार जनजातीय कार्य विभाग से राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र योजना के प्रावधानों के मुताबिक मांग रहा है, पर इसका पालन ही नहीं हुआ। उड़ान योजना के तहत 359 मार्गों पर हवाई सेवा का परिचालन शुरू हुआ। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बृहस्पतिवार को बताया कि हवाई संपर्क को बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के तहत अब तक 359 मार्गों पर हवाई सेवा का परिचालन शुरू हो गया है और 59 नए हवाई अड्डे स्थापित किए गए हैं। लोकसभा में सुनील बाबूराव मेंढे के पूरक प्रश्न के उत्तर में सिंधिया ने कहा कि मंत्रालय ने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने और हवाई यात्रा को किफायती बनाने के लिए 21 अक्टूबर 2016 को क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान शुरू की थी। 16 महीने की शिवराज सरकार पर मुहर लगाएंगे मध्य प्रदेश में उपचुनाव। मध्य प्रदेश में लोकसभा की एक और विधानसभा के 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के नतीजे भले ही सत्ता के समीकरण को प्रभावित न करें, लेकिन सरकार के कामकाज की परीक्षा अवश्य बनेंगे। इन सीट्स के परिणाम चौथी पारी खेल रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार के 16 महीने के कार्यकाल पर मुहर लगाएंगे। केंद्र सरकार का अहम फैसला, मेडिकल एजुकेशन में ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण। केंद्र सरकार ने मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में एक बड़ा फैसला लिया। यूजी और पीजी के तमाम मेडिकल और डेंटल कोर्सेज में अखिल भारतीय कोटा योजना के तहत ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण प्रदान किया जाएगा। यानी एमबीबीएस, एमडी, एमएस, डिप्लोमा, बीडीएस, एमडीएस जैसे तमाम कोर्सेज में अन्य पिछड़ा वर्ग और कमजोर आय वर्ग के छात्रों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। हंगामे के बीच लोकसभा में 2 विधेयक पास, दोनों सदन आज शुक्रवार तक के लिए स्थगित। संसद के मानसून सत्र में गुरुवार का दिन भी विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्षी सदस्य लगातार पेगासस जासूसी विवाद, कृषि कानूनों और महंगाई को लेकर शोरगुल करते रहे और दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। आखिरकार विपक्षी दलों के लगातार विरोध को देखते हुए लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही आज शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। एचबीए का फायदा लेने वाले केंद्रीय कर्मचारी सावधान, नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की तैयारी। अपने कर्मचारियों को केंद्र सरकार कई तरह की सुविधाएं देती है। इसमें से एक सुविधा है हाउस बिल्डिंग एडवांस, जो कर्मचारियों को घर बनाने के लिए दिया जाता है। अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं और आपने भी सरकार की इस सुविधा के तहत पैसा लिया है, लेकिन इसका इस्तेमाल नियमों के मुताबिक घर बनाने में नहीं किया, तो आपके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपको बता दें कि सरकार ने यह आदेश जारी किया है कि ऐसे कर्मचारी जिन्होंने मकान या फ्लैट को बनाने या खरीदने के लिए एचपीए स्कीम के तहत पैसा उठाया है, उन्हें हाउस बिल्डिंग एडवांस रूल्स एचपीए 2017 के रूल 7B का सख्ती से पालन करना होगा। अगर नियमों में कोताही बरती गई तो उन पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। राज्यपाल की अनुमति के बिना नहीं हो सकती सेवानिवृत्त कर्मचारी की जांच, पेंशन अधिकार है, खैरात नहीं। कोर्ट ने कहा कि रेगुलेशन 351A के अंतर्गत विभागीय नुकसान की वसूली के लिए सेवानिवृत्त होने से पहले आरोप पत्र दे देना जरूरी है। इसके बाद शुरू की गई कार्रवाई मनमानी मानी जाएगी। कोर्ट ने ये भी कहा कि किसी अधिकारी को अनुच्छेद 309 के तहत ही अधिकार दिए जा सकते हैं। निगम के प्रस्ताव व सर्कुलर से राज्यपाल के अधिकार प्रबंध निदेशक राज्य विद्युत निगम को नहीं दिए जा सकते। नौकरी की चिंता छोड़ सिर्फ 70,000 रुपए में शुरू करेंगे बिजनेस, 25 साल तक होगी कमाई। अगर आप ऐसा कोई बिजनेस करने का सोच रहे हैं जिसमें आपको अलग से कोई जगह न लेनी पड़े, तो आप अपने घर की खाली पड़ी छत का उपयोग कर लाखों की कमाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको छत पर सोलर पैनल लगाना होगा। सोलर पैनल को कहीं भी इंस्टॉल किया जा सकता है। आप चाहें तो छत पर सोलर पैनल लगाकर बिजली बनाकर ग्रिड में भी सप्लाई कर सकते हैं। सोलर पैनल लगाने वालों को केंद्र सरकार का न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय रूफटॉप सोलर प्लांट पर 30% सब्सिडी देता है। अब आपके घर का भी इंश्योरेंस कराएगी मोदी सरकार। प्राकृतिक आपदा में हुए नुकसान की मिलेगी भरपाई। करोड़ों नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जीवन बीमा की सुविधा देने के बाद मोदी सरकार अब आपके घर के लिए भी एक खास स्कीम का ऐलान करने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से जानकारी दी गई कि केंद्र सरकार होम इंश्योरेंस स्कीम का ऐलान कर सकती है। इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार की ओर से बाढ़, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा में होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए
3 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर मिलेगा। 3 लाख रुपए का ये इंश्योरेंस कवर घर के सामान को होने वाले नुकसान के लिए है। इसके अलावा परिवार के 2 सदस्यों को 3 लाख रुपए मिलेंगे। ये रकम पर्सनल एक्सीडेंट कवर पॉलिसी लेने वाले सदस्यों को मिलेगी। केंद्र सरकार की इस स्कीम को जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के जरिए उपलब्ध कराया जाएगा और इसके प्रीमियम को लोगों के बैंक अकाउंट से लिंक कर दिया जाएगा। शिक्षा नीति के 1 साल पूरे होने पर बोले मोदी, 11 भाषाओं में होगी इंजीनियरिंग की पढ़ाई। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश का युवा अब कभी भी अपनी स्ट्रीम में बदलाव कर सकता है। अब उनके आगे ये डर नहीं रहेगा कि यदि उन्होंने कोई एक स्ट्रीम चुन ली तो फिर उसे बदल नहीं पाएंगे। ये डर जब युवाओं के मन से निकलेगा तो उनके मन से तमाम तरह के डर निकलेंगे और वो नए प्रयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे युवाओं को देश को समर्थ बनाने के लिए पूरी दुनिया के मुकाबले एक कदम आगे बढ़कर सोचना होगा। साल में देश के 1200 से ज्यादा उच्च शिक्षण संस्थानों ने स्किल इंडिया से जुड़े कोर्सेज की शुरुआत की है। ओबीसी आरक्षण पर रोटी नहीं पराठे सेक रही कांग्रेस। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इस मुद्दे पर कांग्रेस न्यायालय गई थी, वो दोहरी बात कर रही है। मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस अब राजनीतिक रोटियां नहीं बल्कि पराठे सेक रही है। एमपी बोर्ड 12वीं का रिजल्ट हुआ जारी। माध्यमिक शिक्षा मंडल का कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने सिंगल क्लिक के माध्यम से जारी किया। इस बार सभी विद्यार्थियों को उत्तीर्ण किया गया है। परीक्षा परिणाम 100% रहा है, जिसमें 52.28% परीक्षार्थी प्रथम श्रेणी में, 40.28% परीक्षार्थी द्वितीय श्रेणी में और 7.43% परीक्षार्थी तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। पेटीएम आईपीओ लॉन्च के साथ देगा युवाओं का रोजगार, करने जा रहा है 20,000 नई भर्तियां। देश की बड़ी डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन कंपनी पेटीएम अब जल्द ही नए लोगों को रोजगार का मौका देगी। कंपनी ने अपने कारोबार को बढ़ाने के मकसद से 20,000 से अधिक फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव की नियुक्ति की योजना बनाई है। कंपनी के मुताबिक पेटीएम अपने आईपीओ से पहले ये नियुक्ति करेगा। माना जा रहा है कि पेटीएम अपने प्रतिद्वंदियों फोन पे और गूगल पे जैसी कंपनी से मिल रही कड़ी टक्कर की वजह से ये कदम उठाने जा रहा है। पेट्रोल डीजल पर 1 साल से केंद्र ने नहीं बढ़ाया टैक्स, जाने फिर क्यों 32 रुपए महंगा हुआ पेट्रोल। देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतें अपनी ऐतिहासिक ऊंचाई पर हैं। कई शहरों में पेट्रोल 110 रुपए प्रति लीटर के पार बिक रहा है। वहीं कई राज्य ऐसे हैं जहां डीजल की कीमत भी 100 रुपए के आंकड़ों को पार कर गई। इस बीच महंगे तेल को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार चारों ओर से आलोचना झेल रही है। विपक्ष तेल की कीमतों को लेकर लगातार हावी है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।